हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डे 3 के पार्ट 3 का। और इसमें ना हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे मर्ज, यूनियन क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इससे पहले ना आपको मैं एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना चाहता हूँ जिसका नाम है सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो के साथ रिलेटेड है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऑब्वियसली देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सेल्फ जॉइन क्या होता है ना, पहले मैं ना आपको एक डेटा सेट दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ना ये एम्प्लॉय डेटा सेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज है, 1 2 3 4 5 6 करके एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉयज के नेम है, और उनके मैनेजर के आईडी दिया हुआ है और उनके डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अब मेरे पास एक सिनेरियो ऐसा है कि मुझे देखना है कि ये जो एम्प्लॉय मैनेजर आईडी है ना, कि राज का जो मैनेजर है वो है 1, प्रिया का जो मैनेजर है उसका मैनेजर आईडी दिया हुआ है। बट मुझे ना ऐसा चाहिए कि इनका जो मैनेजर आईडी है उसका नाम भी इधर चाहिए। पहले के केस में क्या होता था, आपने एक डिफरेंस अगर नोटिस किया होगा, ये जो एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय नेम का जो टेबल है, सिर्फ इतना डेटा रहता था, मतलब वो उधर सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा रहता था। बट इधर मिक्स है कि एम्प्लॉय का डेटा भी इधर है और उसके मैनेजर के भी डेटा भी इधर है। ऐसा भी डेटा आपके पास आ सकता है। यूजुअली केसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम एक अलग टेबल में रहता है और उसके मैनेजर आईडी और मैनेजर का नेम एक अलग टेबल में रहता है, ताकि हम ज्वाइन डायरेक्टली लगाते डेटा आ जाता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी भी है, उसके मैनेजर के भी नाम है। अब सिनेरियो ये आ गया मेरे पास कि मुझे ये साइड में, मुझे मैनेजर का, ये जो एक है, एक के अगेंस्ट में मुझे मैनेजर का नाम चाहिए। ठीक है, मुझे मैनेजर का नाम चाहिए कि इसका जो राज का जो मैनेजर है एक है। ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि राज का जो मैनेजर है वो अमित है, प्रिया का भी जो मैनेजर है वो अमित है। ठीक है, ये देख सकते हैं। बट हमको ये सिनेरियो को आउटपुट में लेके आना है, कैसे करें? उस केस में हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन क्या करता है पता है? ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, जैसे कि सेल्फ ज्वाइन क्या करता है, टेम्पररी 2 टेबल क्रिएट कर देता है आपके करने के मुताबिक। यू नो हाउ यू आर यूजिंग, कैसे आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्रिएट करता है इसी टेबल से, मतलब पोर्शन, पार्टीशन लगा के क्रिएट कर देता है। जैसे कि एक पोर्शन में मैंने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को ले लिया, और एक पोर्शन में मैंने मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट को ले लिया। ऐसे करके ये पार्टीशन करवाता है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलाइस से डिफरेंट नाम देता है। हालांकि टेबल एक ही जगह से वो फेच हो रहा है, बट नाम वो डिफरेंट दे देता है, तो उससे स्पेसिफिक डेटा आ जाता है, इससे स्पेसिफिक डेटा आ जाता है। तो इससे ज्वाइन करवाना इजी होता है। तो कैसे करें ये चीज, देखिए, एक सेकंड, मैंने कोड लिख के रखा है, तो मैं सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, पहले इधर देखते हैं। पहले मैंने फॉर्म लिया, ठीक है, और एम्प्लॉयड टेबल से मैंने एम्प्लॉयड टेबल का एक जगह वो ई नाम दिया, फिर उसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाया। लेफ्ट ज्वाइन लगाने के बाद एम्प्लॉयड के ही उसी टेबल को मैंने दूसरा नाम दिया। तो क्या हुआ ना, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्रिएट हो गए। एक का मैंने ई एलाइज दे दिया और एक का मैंने एम एलाइज दे दिया। तो इससे मुझे सुविधा क्या हुआ, मैं ई से स्पेसिफिक डेटा उठा सकता हूँ ई डॉट करके, मैं एम से स्पेसिफिक डेटा उठा सकता हूँ एम डॉट करके। तो मैंने देखिए, मैंने ई डॉट एम्प्लॉय आईडी उठा लिया, ई डॉट एम्प्लॉय नेम उठा लिया, ठीक है, ये ई टेबल से। और एम से मैंने सिर्फ क्या उठाया, एम्प्लॉय का नेम, एज ए सेम एम्प्लॉय का नेम ही उठाया, बट एज ए मैनेजर नेम उठाया, कि यही नेम दोबारा आया मैनेजर नेम, और इसे डिपार्टमेंट उठा लिया। ठीक है ना। और मैंने क्या किया, ई डॉट मैनेजर आईडी को ई डॉट एम्प्लॉय आईडी से इक्वल कर दिया, कि जब भी ये दो के अगेंस्ट में मेरे पास जो भी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, उसका मुझे दिखा दे। ठीक है, जैसे मान के चलिए मुझे एक है, एक के अगेंस्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हालांकि नल है, तो नल के अगेंस्ट में मुझे कोई नाम नहीं मिलेगा। बट 2 के अगेंस्ट में जो मुझे एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है वो है 1, ठीक है, और एक में किसका नाम है, एक में है अमित का नाम, तो अमित इधर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज ये भी होगा, सेम चीज इसमें भी होगा, सेम चीज इसमें भी होगा। तो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं कैसा आता है। मैं दोनों को रन करता हूं तो आपको ना डिफरेंस मिल जाएगा। देखो देखो, ठीक है, तो इसने क्या किया कि जब भी इसको, ये मैनेजर आईडी, ठीक है, मैनेजर आईडी क्या है 1, ठीक है,
एक को जब इसने इसने एक एक के अगेंस्ट में मतलब इतने उसके पास डेटा है, सारे मैनेजर आईडी, नल तो नल ही देगा राइट, क्योंकि नल कोई आईडी नहीं। तो एक को इसने एम्प्लॉय आईडी से इक्वल किया, तो इसको अमित मिला, तो इसने इधर अमित दे दिया, ठीक है। सेम इसने एक है तो इसने फिर से ज्वाइन लगाया, तो क्या मिला इसको, अमित मिला, तो अमित दे दिया। फिर इसने दो देखा, दो को कहा है राज के अंदर है, तो इसने राज दे दिया। अब फिर से मुझे दो दिखा, इसमें स्नेहान मिला, तो इसने उसका जो इधर तो वो स्टैटिक रहा और इधर उसने राज दे दिया। सेम रवि, रवि का जो 3 है, 3 में कौन है, प्रिया, तो इसने इधर प्रिया दे दिया। तो ये मैनेजर आईडी के बेसिस पे ये इधर ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही होता है सेल्फ ज्वाइन में कि वो खुद को दोनों टेबल में क्रिएट करके अपने आप के साथ वो ज्वाइन करता है, इसीलिए इसका नाम होता है सेल्फ ज्वाइन। तो ये एक टॉपिक बाकी था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि करवा दूं, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चंस आते हैं एसक्यूएल इंटरव्यू में, ठीक है। तो चलिए अभी ना यूनियंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। अभी मान के चलिए आपकी एरिया में एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें आप इनवाइटेड हो, ठीक है। और आपके सिटी में जितने भी हाउसेस हैं उसमें जितने भी फैमिली मेंबर बिलोंग करते हैं, सभी फैमिली से एक एक बंदे को हमने इनवाइटेड किया है, ठीक है। सभी इनवाइटेड है, बट इधर कंडीशन ये है कि सभी फैमिली मेंबर से एक एक जाएंगे और पार्टी में ज्वाइन करेंगे। मतलब इधर क्या हो रहा है, ज्वाइन तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन सभी कर रहे हैं, बट सिर्फ यूनिक मेंबर को ही उधर इनविटेशन है, जो सारे मेंबर है फैमिली के उधर नहीं हो सकते, करेक्ट। ये जो यूनिकिटी है इसको ही हम यूनियन बोलते हैं, ठीक है। वेयरएस हमारे पास होता है यूनियन ऑल, जो अपॉर्चुनिटी देता है हमारे पास जितने भी क्राउड है सिटी में, उन सभी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इनविटेशन मिले और पार्टी में वो लोग ज्वाइन करें। तो यही होता है डेटाबेस में, दो टेबल अगर आपस में ज्वाइन करते हैं और उसमें कोई यूनिकिटी नहीं रहता है, इसको बोलते हैं हम यूनियन ऑल, जहां पर सारे कॉलम मैच हो जाते हैं और सारे ही डेटा फिट हो जाता है, भले ही उधर डुप्लीकेट हो। बट अगर आपके पास डुप्लीकेट है और अगर आप यूनियन का यूज करते हो, तो आपके पास से कोई भी डुप्लीकेट डेटा जाएगा ही नहीं, उधर सारे यूनिक होके जाएंगे। यही एक फंक्शनलिटी है जो आगे हम प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे। अब सपोज आप सोचिए हमारे पास एक बहुत सारे क्राउड आ चुके हैं उस पार्टी में, मतलब जो लोग इनवाइटेड नहीं है वो भी आ चुके हैं, और ऐसे करके बहुत सारे क्राउड गैदर हो चुके हैं उस पार्टी के अंदर। अब क्या किया जाए, अब जो उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर है उन्होंने सोचा किसी से हेल्प मांगा जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड इस टाइम पे वो सोच रहे वो क्या करेगा, ठीक है। तो इस केसेस में सिक्योरिटी गार्ड 2 से 3 चीजें कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें उसने सिमिलर एक फैमिली के अंदर से जो सारे लोग थे उसको एक जगह, जो फैमिली मेंबर इंक्लूडेड है उनको अलग किया, और जो फैमिली मेंबर जिनके फैमिली मेंबर उस चीज में गैदर नहीं हुए थे उनको अलग किया, जो यूनिक हुए, ठीक है। तो एसक्यूएल में भी जब आप ऐसे 2 ग्रुप को बंटवारे करते हो या फिर ज्वाइन करवाते हो, उसमें से जो भी कॉमन चीज होता है ना, जैसे कि इस केस में मेरे पास ये जो हाईलाइटेड 2 चीजें जो कॉमन है मेरे ग्रुप के अंदर, या फिर जो जितने भी कॉमन चीज होते हैं उसको ना हम इंटरसेक्ट से देखते हैं कि मेरे 2 ग्रुप से मेरे पास जितने भी कॉमन चीजें आएंगे उसको मुझे अगर चाहिए या देखना चाहिए, उसको हम एसक्यूएल में इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिट में क्या होता है कि ये जो दोनों ग्रुप है, दोनों ग्रुप में अगर कोई भी कॉमन चीज नहीं होता है, ठीक है, जो कॉमन नहीं होता है, अगर वो चीज जो दोनों ग्रुप से हटके है, यूनिक है, उनको मुझे देखना है, तो हम ना एक्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट। अभी हम थोड़ा इसको, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल में देखते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ना कि कैसे हम यूनियन और यूनियन ऑल एंड इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट ये सारे मर्ज कैसे यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोला था डे 3 में देखें, ठीक है। तो जैसे अभी एनिमेशन में हमने देखा कि यूनियन क्या करता है कि
जो एक्चुअली ना ये जो सारे टर्म्स हैं यूनियन एक्सेप्ट, ये ना आपके कॉलम टू कॉलम ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। दो तरह के होते हैं, एक रो टू रो ज्वाइन होता है, मतलब ये एक दाएं बाएं ऐसे रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड ज्वाइन होता है, और एक नीचे मतलब कॉलम टू कॉलम ऊपर नीचे ज्वाइन होता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि सेम डायमेंशन के कॉलम होना चाहिए। मतलब अगर दो टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो नीचे से ऊपर ऊपर मतलब एक टेबल के नीचे और एक टेबल ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कॉलम टू कॉलम, तो दोनों कॉलम का जो लिमिटेशन है, मतलब अगर ऊपर वाले कॉलम में ऊपर वाले टेबल में 3 कॉलम है, नीचे वाले टेबल में भी 3 कॉलम ही होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। और इसमें तो वैसे हमने यूनियन का चीज देखा ही है, तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर मैं अभी यूनियन ऑल करता हूँ कि मेरे पास दो डेटा है, ये मेरे पास एक डेटा है डीबीओ वाले जिसमें नौ सोर्सेस मतलब 9 रिकॉर्ड्स है, और एक हैश टू वाला है जिसमें मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है। ठीक है। अब इन दोनों में ना दोनों को ना हमको यूनियन करना है, मतलब ज्वाइन करना है कॉलम टू कॉलम। ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखो दोनों ज्वाइन हो गए। ठीक है। इधर से 9 से आपका खत्म हो गया, फिर से 1 से 10 आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें ना आप देखोगे कि बहुत सारे कॉलम, क्योंकि इसमें भी सेम वैल्यूज है, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 8 9, इसे मतलब सेम वैल्यूज है, और इधर भी सेम वैल्यूज है। ठीक है। तो इस यूनियन का काम यही है, अगर ये डुप्लीकेट भी रहता है दोनों टेबल में, फिर भी वो अलाउ कर देता है। ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी ये चीज को समझा है एनिमेशन में, और अभी सेम चीज अगर आपको नहीं नहीं जम रहा है ये, कि मुझे नहीं जाना कि डुप्लीकेट टेबल मेरे पास, डुप्लीकेट एक टेबल क्रिएट हो मेरे पास सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को लेके, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे पास यूनिक जो जितने भी डेटा से उतने ही आए, तो हम ना सिर्फ ऑल की जगह यूनियन लगाते हैं। ठीक है। हम अगर सेम चीज को हम यूनियन कर देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ना, देखो मेरे पास जितने भी यूनिक है वो आगे। तो आपको एक चीज नोटिस किया होगा, दोनों जगह 4 4 5 5 है। ये क्यों है? क्योंकि देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो सही है, बट देखो इधर सैलरी का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। फिर देखो सीओ एक है, सीओ एक है, उप्स एक है, सीओ एक है, उप्स। तो दो ये चीज का थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए ये ओवरऑल लेता है। एक्चुअली आपका जो ये ज्वाइन करेगा ना, ये ओवरऑल देखेगा कि ओवरऑल में अगर एक भी कॉलम का या फिर एक भी रोज का डेटा आपका मतलब इधर से उधर है, तो ये ना आपको डुप्लीकेट नहीं देगा, और वो यूनियन करके आपको यूनिक वैल्यू काउंट करके दे देगा। तो ये होता है यूनियन एंड यूनियन का डिफरेंस प्रैक्टिकली। ठीक है। और हमारे पास एक्सेप्ट होता है। तो एक्सेप्ट क्या करता है? एक्सेप्ट ना आपको ये देता है कि जो डिफरेंस कॉलम्स है, ठीक है, जो दोनों से हटकर है, मतलब दोनों कॉलम में जो कॉमन नहीं है, वो सारे आपका रिकॉर्ड को वो रिटर्न करता है। तो मैंने जैसे कि दिखाया था 4 और 5, जो दोनों में डिफरेंस है सैलरी का या फिर डिपार्टमेंट का, तो उन दोनों को इसने बोला कि नहीं भाई ये दोनों में कॉमन नहीं है आपके डेटा, तो हमने इसको रिटर्न करवा दिया। तो ये है। और सेम है इंटरसेक्ट। ठीक है। कुछ नहीं करना, उसमें भी दोनों टेबल को लेना है, लेने के बाद मिडिल में एक इंटरसेक्ट लगा देना है। ठीक है। और अगर हम इसको रन करते हैं तो जितने भी मेरे पास कॉमन है दोनों में, ठीक है, दोनों में है वो आपको दे रहा है। ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 है, 4 5 तो नहीं है, 7 6 6 7 8 9 है। ठीक है। तो ये दे रहा है। ठीक है। और अगर आप अभी एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर ऊपर नीचे करता है तो अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं कि नहीं, अगर इंटरसेक्ट ऐसे करते हैं, क्योंकि एक में मेरे पास 10 है और एक में मेरे पास 9 है, और एक बार रन करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं। ठीक है। फिर भी हमको रिटर्न में सेम ही मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन होगा कि 10 क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि 10 ना दोनों टेबल में आपका कॉमन नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों कॉमन है, बट बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज के कारण ये आपका कॉमन नहीं दे पा रहा है। ठीक है। मतलब आई मीन टू से कुछ वैल्यूज के कारण, बट बाकी सब तो आपका ठीक है। तो दोनों जगह पे ही ये आपका एग्जिस्ट करता है, बट वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें दोनों में से कोई में भी मतलब एक में है और एक में नहीं है, तो कॉमन इस हिसाब से दोनों में एग्जिस्ट करता है, वैसा वाला कॉमन ये नहीं है। तो इसीलिए 10 नहीं दे रहा है, वो 4 और 5 आपका रिटर्न कर रहा है, और बाकी उसको एग्जिस्ट करके ये पूरा आपको दे रहा है। तो इतना होता है आपका जॉइंट कॉलम टू कॉलम। एक और चीज होता है, मार्केट में गए हो और आपने देखा मिल्क के ऊपर सेल चल रहा है, तो आपने ले लिया। सिमिलरली
कुछ देर जाते ही आपको ना एक न्यू प्रोडक्ट मिला जिसमें आपने देखा कि इससे अच्छा मुझे प्राइस मिल रहा है, तो आपने प्रीवियस प्रोडक्ट को हटा के ना न्यू प्रोडक्ट ले लिया। तो एसक्यूएल के भाषा में ना मर्ज ऐसे ही काम करता है, ये ना अपडेट करता है। और एक चीज क्या करता है, सपोज आप एक और प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हो बट आपको ना उसमें कोई सेल का प्राइस नहीं मिल रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट है जिसमें आपको ना एक अच्छा प्राइस मिला है, तो आपने उसको ले लिया। ठीक है, ये जो आपको कुछ नहीं मिला किसी से अच्छा और आपने उसको इंसर्ट करवा लिया, ये भी मर्ज का काम है। तो मर्ज एक्चुअली करता क्या है, अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई वैल्यूज है जिससे अच्छा आपको और एक वैल्यू मिल गया, मतलब ऑलरेडी आपके पास कुछ था बट वो नेक्स्ट वैल्यूज में अपडेट होके आया, और आपने क्या किया, मर्ज के थ्रू आपने जो अपडेटेड वैल्यू है उसको एक्सेप्ट किया और उसको आपने अपडेट कर दिया प्रीवियस वैल्यू की जगह। और अगर आपको, ठीक है, प्रीवियस मतलब वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें कुछ आपको नहीं मिला, तो आपने क्या किया कि अगर कुछ नहीं मिलता न्यू टेबल और पुराने टेबल के अंदर से, न्यू टेबल के डेटा पुराने टेबल के डेटा के अंदर से, तो आपने क्या किया, जो आपका वो फिर माना गया कि वो न्यू डेटा है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता तो वो न्यू डेटा होगा। तो आपने क्या किया, न्यू डेटा के साथ पुराने डेटा टेबल को इंसर्ट करवा दिया। तो जो न्यू वैल्यूज आपके पास आया आपने उसको इंसर्ट करवा दिया। तो यही होता है एक्चुअली मर्ज का काम, जो अपडेट करता है पुराने एग्जिस्टिंग डेटा को और न्यू डेटा को एक्सेप्ट करके उसको इंसर्ट करके देता है। तो चलिए अभी इसको ना प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी दो है, एक है अपडेटेड कॉलम, ये मेरे पास अपडेटेड कॉलम है जहां पर मेरे पास 10 डेटाज है। ठीक है, और एक है मेरे पास ये कि जहां पर मेरे पास 9 डेटाज है। ठीक है, मतलब 9 रोज है। ठीक है, और आप देखोगे ये जो मेरे पास मेन डेटा सोर्सेस है, ठीक है, इसमें ना ऑलरेडी 4 और 5 जो है ये ना आई थिंक गलत मिस्टेक हो गया है कि अमित सिंह को सीईओ बना दिया है, उनका सैलरी भी गलत आ गया, सीईओ बना दिया। ठीक है, बट एक्चुअली मेरे पास अभी अपडेटेड डेटा आया जहां पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो सुहास देवांगन न्यू ज्वाइन ही है, और उनका ना जो गलती हुआ था उसको इसने रेक्टिफाइड करके उनको दे दिया कि अरे अमिताभ सिंह तो ऊप्स डिपार्टमेंट है और विवेक भाटी जी भी ऊप्स डिपार्टमेंट है, तो हमको अभी उसको सही करना है। तो कैसे करेंगे, हम इसके बेसिस पे ना मर्ज यूज करते हैं। ठीक है, तो मर्ज भी ज्वाइन की तरह होता है, बट मर्ज कैसे काम करता है पता है, कि मान के चलिए आपका जो एक गूगल पे या फिर फोन पे में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो ना, तब आपने देखा होगा कि जब आपने किसी को पेमेंट किया, आई मीन टू से पेमेंट किया है, पेमेंट रिसीव्ड, तुरंत आपका जो डेटाबेस है, आई मीन टू से जो पेमेंट बैंक बैलेंस है वो अपडेट हो जाता है। तो डेटाबेस में वो जाता है, डेटाबेस में वो अपडेट होता है, फिर आपको डायरेक्टली आपका जो बैंक बैलेंस है उधर वो इतना फास्ट होता है लैंग्वेज कि आपको वो दिखा देता है। ठीक है, तो सेम चीज हमारा जो बैकएंड में होता है ये इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, जो मर्ज है, तो मर्ज क्या करता है, आपका अपडेट करता है। अगर कोई मैचेबल वैल्यू है, मतलब दोनों डेटा के अंदर अगर आपका कोई भी वैल्यू, अगर मैं इसको दोनों को रिटर्न करता हूँ तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। कि मान के चलिए, देखिए मेरे पास ना इधर 9 वैल्यूज है, ठीक है, और इसमें 10 वैल्यूज है, तो 9 से 9 तक तो ये मैच कर रहा है। बट ये जो न्यू वर्कर आईडी है, ठीक है, अगर मैं वर्कर आईडी दोनों को मैं दिखाऊं कि वर्कर आईडी के ऊपर मैच करूं, तो ये जो आईडी है 10, ये न्यू वाला आईडी है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है। और अब एक चीज नोटिस करो, 4 और 5 जो है, ठीक है, इसमें देखो गलत मिस्टेक है, सीओ है, बट जो कि एक्चुअली ऊप्स है। तो कुछ मैं डेटा अपडेट भी कर रहा हूँ, तो अपडेट करने के लिए मेरे पास अभी वो डेटा आया, तो मैं अपडेट कैसे कर रहा हूँ, मैं ये मर्ज का यूज करूंगा कि मेरा एक ही वन शॉट में मेरे पास ये जो न्यू वैल्यू है वो भी ऐड हो जाए, और मेरे पास क्या हो कि जितने भी मेरे पास गलती थी, अगर मेरे पास न्यू डेटा आता है या फिर मैं अपडेट करता हूँ वर्जन को, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मर्ज लेते हैं, और मर्ज में ना जो हमारा टारगेट टेबल है, टारगेट टेबल हमारा क्या है, मेन डेटा है। ठीक है, तो सीएसबी के ऊपर हमको टारगेट करके उसको अपडेट करवाना है। तो अपडेट किससे करवाना है, यूजिंग #2। मेरे पास ये टेम्परेरी टेबल है, इसको लेकर मुझे अपडेट करवाना है। उसका मैंने एक एलाइस दे दिया या फिर सरनेम दे दिया यू, और सीएसबी का नाम दे दिया टी। तो किसके बेसिस पे मुझे ये चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नया डेटा आया तो अपडेट करना है, तो किसके बेसिस पे करना है, इसके बेसिस पे करना है। तो मैंने t.worker_id को लिया और u.worker_id को लिया, तो हमने इसको इक्वल किया। तो जब भी ये
तो और अभी हमें कंडीशन देना है कि क्या करना है। जब अगर मैच हो जाता है तो हमें क्या करना है कि अपडेट करना है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास न्यू डेटा आता है और वो एग्जिस्ट करता है और कुछ अपडेट आता है तो वो तो कुछ कुछ के बेसिस पे पहले सर्च करेगा ना, फिर वो अपडेट करेगा। तो सर्च किसके बेसिस पे कर रहा है? वर्कर आईडी के बेसिस पे। तो जब भी उसको मिल रहा है तो क्या करना है? उसको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करना है और सेट करना है। ठीक है, अपडेट करना है, सेट करना है। क्या करना है कि मेरे पास जो टी डॉट सैलरी है वो हो जाए यू डॉट सैलरी, और टी जो डिपार्टमेंट है और हो जाए यू डॉट डिपार्टमेंट। अभी मेरे फिलहाल मेरे कंडीशन के हिसाब से मुझे ये दोनों को ही अपडेट करना है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों में डिफरेंट है। आप इधर कितना भी चाहो उतना अपडेट कर सकते हो सेम प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये होता है। और अगर मतलब मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है इन द सेंस मेरे पास इधर 9 है और 10 हुआ, तो जो 9 है तो वो तो अपडेट हो ही जाएगा। जो मैच नहीं करेगा, क्योंकि 10 के साथ तो इधर कुछ मैच करने के लिए नहीं है, नल देगा। तो अगर नल है या फिर मैच नहीं करता है तो उस केसेस में जितने सारे अपडेटेड टेबल के वैल्यूज है, ये वर्कर आईडी हो गया, सॉरी ये वर्कर आईडी हो गया, ये फर्स्ट नेम हो गया, कहाँ से? यू से, यू एल आई से, मतलब यू टेबल का हमने सरनेम दिया था ना इसको, ये जो यू दिया ना, तो यू के वर्कर आईडी, यू के वैल्यूज, यू के लास्ट नेम, यू के सैलरी, यू के ज्वाइनिंग डेट डिपार्टमेंट, सारा कुछ एज ए वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो यही होता है, जहां पर मैच करेगा उधर उधर अपडेट होगा, जहां पर मैच नहीं करेगा न्यू वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको हम अपसर्ट भी कहते हैं और मर्ज भी कहते हैं। तो आप कोई सा भी कर सकते हो। तो अभी अगर आप देखो मैं इसको रन करता हूं ना, वन सेकेंड, अगर मैं इसको रन करता हूं ना तो देखो मेरा 10 रॉस अफेक्टेड हो गया, जो कि उधर 9 था। ठीक है, अभी तो इसने ऐड कर दिया। अगर मैं अभी इस CSV को मैं रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि 1 से 10 तक अपडेट भी हो गया। देखो पहले क्या था, पहले CO था ना, अभी देखो इसने जो गलती थी उसको सुधार के इसको ऊप्स कर दिया। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको चीज को अच्छा लगा होगा। और ये जो मर्ज है बहुत कम लोगों को पता होता है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अपसेट कैसे करते हैं और क्या होता है अपसेट। तो आशा करता हूँ अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको अच्छा लगेगा और ये चीज आप सीखोगे तो आपको फ्यूचर में भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। करते हैं। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी जिसको SQL सीखना है वो सीख पाए। मैं आशा करता हूँ मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट।